हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। बहुत ही कम समय में हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैंने एक सवाल रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यह रहा आपका पहला सवाल। आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 करके। आपका कितना सवाल सही हो रहा है उस पर आपको टिक करना है। जो सवाल गलत हो रहा है अनटिक करिएगा। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस छोटे से वीडियो के अंदर कितने सवाल सही करे हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहे कि इनमें से कौन सा शिक्षण का आपका सूत्र नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, देन आंसर करना है। ऑप्शन कह रही कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। सेकंड कह रहा है दृश्य से अदृश्य की ओर। एंड सी कह रहे हैं कि सरल से कठिन की ओर। एंड निगमन से आगमन की ओर। प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र है। दृश्य से अदृश्य की ओर, यह भी आपका शिक्षण का सूत्र है। सरल से कठिन की ओर, यह भी आपका शिक्षण का सूत्र है। बट यहाँ पे निगमन दिया है एंड आगमन दिया है, तो यह नहीं है। तो आंसर जाएगा आपका डी के साथ, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आगमन होता है, आगमन उसके बाद निगमन होता है। यहाँ पे निगमन यानी नियम एंड एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे समझना है, सबसे पहले नियम नहीं रटाना है। सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, हमें उदाहरण दे के समझाना है, देन नियम बताना है। इसलिए आंसर जाएगा डी के साथ। यह रहा सेकेंड नंबर सवाल। जब मैं इस प्रश्न को कम्युनिटी पोस्ट में करी थी, इसका सही जवाब केवल 9% था। क्यों था पता नहीं। चलिए देखिए आपसे यह सवाल सही होता है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व, आगे नहीं पढ़ेंगे क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, शायद इसीलिए सवाल गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है। कई लोग तो ऐसे ही यहाँ पे संवेग पढ़ा, यहाँ पे संवेदी करके लगा दिया आराम से, है ना। तो जल्दबाजी में भी सवाल गलत होते हैं। यह भी गलती आपको नहीं करना है। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, सवाल करना है। तो क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन कह रहे हैं कि व्यवहारात्मक, दैहिक यानी शारीरिक, एंड संज्ञानात्मक, संवेदी। क्या होगा इसका सही जवाब है, आंसर जाएगा आपका डी के साथ, ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो व्यवहारात्मक भी होगा, दैहिक यानी शारीरिक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा, संज्ञान यानी कॉग्निटिव। तो आपका संवेदी का तात्पर्य किससे है, तो संवेदी का तात्पर्य आपका ज्ञानेंद्रियों से है, आँख कान नाक से है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा आपका थर्ड नंबर सवाल। कह रहे कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, 4 ऑप्शन के साथ। पहला कह रहे कि विक्टर ब्रूम के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 2-3 सेकेंड हम समय दे रहे हैं आपको। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। कह रहे कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत बिल्कुल आसान है। आंसर जाएगा आपका 1 के साथ, ध्यान रखिएगा। यह सवाल आपका पूछा गया है। फोर्थ नंबर सवाल कह रहे कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन के साथ। कह रहे कि सामाजिक अंतःक्रिया परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, वैयक्तिक परिवार से संबंधित है, या फिर व्यवहार परिमार्जन परिवार से संबंधित है। क्या होगा सही आंसर, जी बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा आपका बी के साथ, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान आपका किस परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला 5 नंबर सवाल। मैं ये आशा करूँगी कि आपका यहाँ पे 4 सवाल हो गए। 4 में से कम आपका 3 तो सही होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा क्या कह रहे हैं कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा आपका यहाँ पे उपयोगी है। ऑप्शन कह रहे कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। अगला कह रहे कि रेखीय अभिक्रम है, या फिर शाखीय अभिक्रम है, या फिर तैयारी और अर्जन है।
सो इस प्रश्न का आंसर जाएगा आपका फर्स्ट के साथ। आपको ध्यान रखना है कौशलों के स्थानांतरण के लिए आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि कोई उद्देश्य। आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। आंसर पहला ही बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे कह रहा है लीनियर एंड यहाँ पे कह रहा है कि साकी, यहाँ पे तैयारी और अर्जन का बात कर रहा है। आंसर आपका सबसे बेस्ट पहला ही सही हो जाएगा। सवाल आपका वृद्धि से है। वृद्धि और विकास से भर भर के प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उनकी विशेषताएं आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कह रहे हैं कि बाल विकास में ग्रोथ और वृद्धि, वृद्धि से आपका यहाँ पे तात्पर्य क्या है, यानी बाल विकास में वृद्धि शब्द किसको संदर्भित करता है। कह रहे कि गुणात्मक परिवर्तन को, कह रहे कि शारीरिक या मात्रात्मक परिवर्तन को, कह रहे कि मानसिक और सामाजिक परिवर्तन को, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा सही जवाब? 2-3 सेकंड हम समय दे रहे हैं, करिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। और पूरा ख्याल रखिएगा कि एक सवाल आपका 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। बाल विकास में आपका वृद्धि से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? तो सामाजिक से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो यह डी तो होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। शारीरिक से है एंड आपका मात्रात्मक से है, गुणात्मक से भी कोई मतलब नहीं है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका लास्ट सवाल रहेगा, 7 नंबर सवाल, एक होमवर्क में रहेगा। तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे-अच्छे सवाल हमने देखे हैं। कह रहे कि व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? सामाजिक प्रक्रिया से, जैविक, संवेगात्मक या फिर सांस्कृतिक? सांस्कृतिक का कोई मतलब नहीं है, सामाजिक भी नहीं होगा एंड संवेगात्मक भी नहीं होगा। वृद्धि आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर, जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क में सवाल। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का आपका प्रथम पद यानी चरण कौन सा है? प्रतिपुष्टि है, शिक्षण है, योजना बनाना या फिर पाठ योजना या फिर पुनः शिक्षण है? बहुत आसान है। मैं यह आशा करूँगी कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। कैसा रहा ये छोटा सा वीडियो? एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।